बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, क्या हाल है। उम्मीद करता हूँ आप सब खैर आफियत से होंगे। आप देख रहे हैं अरहम खलील यूट्यूब चैनल। मेरा नाम खलील अहमद है। दोस्तों, आप लोगों ने अक्सर सोचा होगा कि जो घरों में चीज़ें नॉर्मल इस्तेमाल होती हैं, इस्त्री हो गई, पेडस्टल फ़ैन हो गया, सीलिंग फ़ैन हो गया, फ्रिज हो गई, उसके अलावा वॉशिंग मशीन हो गई, कंप्यूटर वगैरह हो गया, ये कितने वाटेज के हैं, इनकी पावर निकालने का तरीक़ेकार किसी को नहीं पता होता। दोस्तों, इस वीडियो में इंशाल्लाह ये सारी चीज़ों की जो पावर होती है इसको कैलकुलेट करने का तरीक़ेकार बताऊंगा। इसके लिए आपको सिंपल एक क्लैम चाहिए होगा या मल्टीमीटर चाहिए होगा। दोनों में से जो चीज़ आपको मिल जाए उससे हम इसके वाटेज निकाल लेंगे। तो वाटेज निकालने के लिए सबसे पहले तो हमें इसके फार्मूले का पता होना चाहिए कि पावर किसके बराबर होती है। पावर का जो फार्मूला होता है जनाब, पावर इज़ इक्वल टू वोल्ट इनटू करंट इनटू पावर फैक्टर। ठीक होगा दोस्तों। तो सबसे पहले हम इसका जो हमारे सप्लाई आ रही होती है 220 वोल्टेज आ रहे होते हैं, वो मल्टीमीटर से हम इसके पहले वोल्टेज चेक कर लेते हैं आया कि हमारे वोल्टेज कितने आ रहे हैं। तो दोस्तों, अगर मल्टीमीटर के बारे में आपने इस्तेमाल करने का तरीक़ेकार आपको नहीं पता तो मैंने एक पहले वीडियो बनाई हुई है डिटेल के साथ मल्टीमीटर के इस्तेमाल के लिए। उसके अलावा अगर किसी को क्लैम मीटर इस्तेमाल करना नहीं आता तो क्लैम मीटर की भी एक वीडियो हमने बनाई हुई है डिटेल के साथ। तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि वो दोनों वीडियो देख के आपको दोनों मीटर इस्तेमाल करने का तरीक़ेकार पता चल जाएगा। तो जी दोस्तों, पहले हम इसके जो वोल्ट आ रहे हैं, हमारे मेन घर में वोल्टेज आ रही होती है, करंट आ रही होती है, वो चेक कर लेते हैं। तो सबसे पहले हमने जो मीटर की सिलेक्शन रखनी है, हमने 220 AC पे रख लेनी है। मतलब 500 वोल्टेज जो आ रहे हैं 500 वोल्ट पे इसको सेलेक्ट कर लेंगे। ठीक होगा दोस्तों। तो जैसे ही हम ये बटन ऑन करेंगे हमारी ये सप्लाई ऑन हो जाएगी। तो मीटर से हम इसके वोल्टेज चेक कर लेते हैं। हमारे पास 223 वोल्ट आ रहे हैं। ठीक होगा दोस्तों। ये तो हमारे हो गए वोल्टेज। तो जो वोल्टेज हमने चेक किए थे मल्टीमीटर के साथ वो 223 वोल्ट आए थे हमारे पास। इसको हम लिख लेते हैं, क्योंकि जो किसी भी चीज़ की पावर मालूम करने का जो फार्मूला मैंने पहले भी बताया था कि वोल्ट इनटू करंट इनटू पावर फैक्टर। जी दोस्तों, जो घरों में पावर फैक्टर की कीमत वैल्यू इस्तेमाल की जाती है वो 0.9 इस्तेमाल की जाती है। ये तो हमारे पास वोल्टेज आ गए हैं। और करंट हम इस पेडस्टल फ़ैन को इस्तेमाल करके चेक कर लेते हैं कि इसकी करंट क्या आ रही है। तो इसके लिए हमने एक छोटी सी लीड बनाई हुई है ताकि हम क्लैमीटर के ज़रिए से इसका जो लोड है, करंट है फ़ैन की, वो चेक कर लें। ठीक होगा दोस्तों। तो ये इसमें लगा लेते हैं। उसके बाद दोस्तों ये हम 2 पिन शू जो है इसका इस लीड में लगा लेते हैं। और मीटर को हमने ऑन कर लेना है AC एम्पेयर पे। ठीक होगा दोस्तों। ये हो गया, कनेक्शन हमारा हो गया। क्लैम मीटर हमने ऑन कर लिया। उसके बाद ये स्विच ऑन हो गया। उसके बाद प्रेशर फैन का जो बटन है हम ऑन कर लेते हैं और ये हम इसका जो लोड है वो चेक कर लेते हैं। तो दोस्तों, ये स्टार्टिंग में ये टार्क लोड आता है इसका। ठीक हो गया। अब ये स्पीड स्लो है तो स्पीड इसकी मज़ीद हम बढ़ाते हैं। तो 0.13 एम्पेयर ले रहा है। ठीक होगा दोस्तों। इसके साथ हम ये भी वैल्यू ऐड कर लेते हैं। वोल्टेज भी हमारे पास आ गई, करंट भी इसकी आ गई 0.30। पावर फैक्टर की जो वैल्यू थी हमारे पास 0.9 थी। दोस्तों, इसी तरह जो घर में रेगुलर इस्त्री इस्तेमाल होती है, पाकिस्तानी भी होती हैं, चाइना की भी होती हैं, इसके अलावा फिलिप्स वगैरह की भी आ रही है। हमारे पास ये एक पाकिस्तानी इस्त्री है। इसको भी हम चेक कर लेते हैं आया कि ये कितनी पावर कंज्यूम कर रही है, कितने वाटेज की ये है। ठीक होगा दोस्तों। वही तरीक़ेकार इसके लिए भी होगा। हमने ये इसका 2 पिन शू लगा लेते हैं इसमें। और उसके बाद जनाब हम इसका ये क्लैमीटर भी लगा लेते हैं सबसे पहले, ताकि जो टार्क लोड होगा वो भी हमें पता चल जाएगा आया कि ये टार्क लोड कितना ले रही है। ठीक होगा दोस्तों। ये स्विच ऑन करते हैं और इस्त्री हम ओपन कर देते हैं। तो दोस्तों, ये देखें 3.80 एम्पेयर ले रही है। ठीक होगा दोस्तों। जैसे जैसे ये गर्म होगी मज़ीद इसकी जो पावर होगी वो कम होती जाएगी। ठीक होगा दोस्तों। 3.80 हम इसका ले लेते हैं। तो इस्त्री की वैल्यू आती है 762 वाट आ रही है। जैसे जैसे ये गर्म होगी इसका लोड कम होता जाएगा और स्टार्टिंग में इसका टार्क लोड बहुत ज़्यादा होता है। तो ये तकरीबन होती तो तकरीबन 1000 वाट की है, लेकिन अभी जो हमारे वोल्टेज हैं वो भी ठीक हैं, तो इसलिए इसके वाटेज कम शो हो रहे हैं। तो चलते हैं आप पंखे की तरफ कि छत वाला पंखा कितने वाट का होता है, इसको भी चेक कर लेते हैं। तो जी दोस्तों, ये बोर्ड मैंने खोला हुआ था। जो पंखे को हमने मेन वायर दी हुई है ये हमने बैटरी से कंट्रोल किया हुआ है ये, और पंखे के ऊपर से वायर आ रही है। तो पंखा स्टार्ट करते हैं और साथ में इसका फिर लोड भी चेक कर लेते हैं। क्लैमीटर इसको हम डाल लेते हैं।
जैसे ही हम पंखा मतलब डिमर इसका ऑन करेंगे या बटन इसका ऑन करेंगे तो जी दोस्तों ये आ रहा है 0.60 लगा लें बस। जैसे जैसे मतलब ये स्टार्ट होगा ऐसे ऐसे टार्क लोड इसका बढ़ेगा। मतलब स्टार्टिंग के दौरान इसका टार्क लोड ज़्यादा होता है, जैसे फिर एक पोजीशन पे आ जाता है, फुल स्पीड पे आ जाता है, फिर इसका लोड आस्ता आस्ता कम होना शुरू हो जाता है। तो पहले ये देखें अब 60 तक गया था, अभी 40 तक आ गया है, 45 तक आ गया है। तो 45 इसका एम्पेयर आ रहा है, लोड आ रहा है मतलब, ठीक है। तो अभी इसका भी चेक कर लेते हैं क्या है ये कितने वाटेज का पंखा बनता है। तो जी दोस्तों छत वाला पंखा जो हमारा है ये तकरीबन 90 वाट का बनता है, क्योंकि 223 वोल्ट है इसके इंटू इसका जो लोड आया था 0.45 आया था। उसके बाद इसका जो पावर फैक्टर है 0.9, इसके साथ तीनों को आपस में जब मल्टीप्लाई करते हैं तो इसके वाटेज निकल आते हैं। ठीक होगा दोस्तों, छत वाले पंखे के जो वाटेज आए हैं वो 90 वाटेज आए हैं, मतलब ये 90 वाट का पंखा है हमारा। जी दोस्तों अब ये डिफ्यूज़र है हमारे पास एक वेव्स कंपनी का, इसका भी हम वाटेज चेक कर लेते हैं कि ये कितने वाट की है। तो उसी तरह हमने कनेक्शन किया हुआ है इसका, सिंपल हमने बटन ऑन करना है और क्लाइमेटर इसमें डाल लेना है। ये हमने क्लाइमेटर इसमें डाल लिया है और इसका स्विच हम ऑन करते हैं। तो ये दोस्तों देखें 9.90 पेयर ले रही है स्टार्टिंग में, ठीक है। और बाद में जैसे जैसे ये स्टार्ट होगी ये लोड इसका कम होता जाएगा, क्योंकि टार्क लोड हर चीज़ का होता है। ठीक होगा दोस्तों। जी दोस्तों डीप फ्रीज़र की जो वैल्यू हमने कैलकुलेट की वो तकरीबन 1800 वाटेज का जो इसमें कंप्रेसर लगा होता है 1800 वाटेज आता है। ठीक होगा दोस्तों। इसी तरह मज़ीद आगे हम चलते हैं। जी दोस्तों हमारे पास ये एक कंप्यूटर है, इसका भी हम लोड चेक कर लेते हैं। अभी तो ये फ़िलहाल बंद पड़ा है, इसको हम ऑन करते हैं। और सबसे पहले हमने जिस तरह ये कनेक्शन बनाए हुए थे एम्पेयर चेक करने के लिए, ये हम मीटर इसमें डाल लेते हैं ताकि जैसे ही हम ऑन करें तो हमारा जो लोड है वो शो हो जाए। अभी ये वैल्यू कोई नहीं शो कर रहा। जैसे ही हम इसका ये CPU का बटन ऑन करते हैं तो लोड लेना स्टार्ट हो गया है। तो अभी ये थोड़ा सा विंडो स्टार्ट हो रही है इसकी, अभी लोड भी इसका आस्ता आस्ता बढ़ रहा है। इसके अलावा जब ये कंप्यूटर वर्किंग पोजीशन में होता है तो फिर इसका लोड ज़्यादा होता है, जब सिंपल इसको ऑन ऑफ करते हैं तो फिर इसका लोड कम होता है। अभी ये स्टार्टिंग पोजीशन पे आ गया है, तो ये तकरीबन 0.32 एम्पेयर ले रहा है पॉइंट में मतलब। तो जी दोस्तों इसका भी वाटेज निकालने का वही तरीक़ेकार होगा। बाकी जिस तरह हमने वाटेज निकाले हैं इसी तरह ये भी फार्मूला इस पर भी अप्लाई करेंगे तो हमारे पास जो कंप्यूटर का लोड आ रहा है या इसके वाटेज आ रहे हैं 66 वाट आ रहे हैं, मतलब 66 वाट इसका कंप्यूटर का जो है सिस्टम बता रहा है। जी दोस्तों अभी हम ये मिसाइल मोटर चेक करते हैं, ये तकरीबन हर घर में लगी होती है। इसका भी किसी को नहीं पता होता कि ये कितने वाट की है, किस हिसाब से ये लोड लेगी। तो इसको भी हम चेक कर लेते हैं आया कि ये कितने वाट शो करती है। तो इसका तरीक़ेकार भी वही होगा, हम सबसे पहले इसका शू लगा लेंगे, मोटर ऑन हो जाएगी और ये हमने क्लाइमेटर इसमें डाल देना है। इसकी जो ब्लैक वाली वायर होती है इसमें करंट शो होता है हमारा। जी दोस्तों ये चेक करें 5.7675 एम्पेयर ले रही है। ठीक होगा दोस्तों। तो इसी तरह आप अपने हर घर की जो छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, आपके पास सिंपल एक क्लाइमीटर हो या मल्टीमीटर भी हो तो आप उसका लोड या उसके जो वाटेज वगैरह होते हैं उसकी जो पावर वगैरह होती है आप चेक कर सकते हैं। जी दोस्तों मिसाइल मोटर का जो लोड हमने चेक किया तो 5.75 आ रहा था। तो इसको वही फार्मूले पावर वाले फार्मूले के साथ हमने मल्टीप्लाई किया तो ये 1154 वाट की आ रही है। वैसे जो 1 किलो वाट की मोटर होती है वो 1100 वाट की होती है, लेकिन क्योंकि इसका टार्क स्टार्टिंग लोड ज़्यादा होता है इसलिए 1154 बन रही है। तो दोस्तों मैं एक दफ़ा सारी चीज़ें रिपीट कर देता हूँ कि आया कि हमने क्या क्या चीज़ इस वीडियो में चेक किया, क्या क्या चीज़ों की हमने कैलकुलेशन की है। जी दोस्तों सारी चीज़ें मैं एक दफ़ा आपको रिपीट कर देता हूँ कि हमने इस वीडियो में क्या क्या चीज़ें चेक की और किन की चीज़ों की क्या क्या पैमाइश की और क्या क्या हमारे वाटेज निकले। सबसे पहले हमने जो पेडेस्ट्रल फ़ैन था हमारे पास, एक चाइना का पंखा था, वो हमने चेक किया। तो उसको हमने जब चेक किया तो उसके 26 वाटेज निकले हमारे पास, 26 वाट का पंखा था हमारे पास। उसके बाद जनाब हमने इस्त्री का लोड लगा के ऑन करके चेक किया तो हमारे पास जो इसके वाटेज आए वो हमारे पास 762 वाट आए। ठीक है,
क्योंकि इस्त्री बाज़ दफ़ा 1000 वाट की भी होती हैं, बीच में जो पाकिस्तानी होती हैं वो लोकल भी बाज़ दफ़ा आ जाती हैं, तो इसलिए ये 762 वाट ही शो कर रहा है। उसके बाद जनाब हमने छत वाले पंखे का जब लोड चेक किया तो हमारे पास उससे छत वाला ये पंखा था, ब्रीज़ कंपनी का लगा हुआ था, बहुत पुराना मॉडल है, तो ये 90 वाट का आता है। ठीक हो गया दोस्तों। उसके बाद हमारे पास एक डीप फ्रीज़र था वेव कंपनी का, उसके जब हमने वाटें चेक किए तो हमारे पास 1800 वाट का वो डीप फ्रीज़र शो हुआ। उसके बाद हमने जब कंप्यूटर को चेक किया तो कंप्यूटर के जो वाटेज स्टार्टिंग में आया, स्टार्टिंग लोड आया उसका, तो उसको पावर वाला फार्मूला अप्लाई करके हमने उसके वाट निकाले तो हमारे पास 66 आया। ठीक हो गया। उसके बाद जब हमने मिसाइल मोटर को चेक किया लोड लगा के ऑन करके, तो उसके जो वाटेज हमारे पास आए 1154 वाट आए। वैसे जो 1.1 किलो वाट की मोटर होती है उसके जो वाट बनते हैं जनाब वो 1100 वाट होते हैं। चूँकि मोटर स्टार्ट करते वक्त इसका टार्क लोड होता है तो इस वजह से ये 54 एम्पीयर जो पॉइंट है ये ज़्यादा ले रही थी, तो लिहाजा ये 1100 वाट की ही होती है। तो दोस्तों अगर आप लोगों को इस वीडियो में ये सारी चीज़ें कैलकुलेट करने की समझ आ गई हो तो काइंडली आप हमें फ़ीडबैक लाजमी दिया करें। अगर कोई चीज़ आपको नहीं समझ आती तो आप मैसेज करके या कमेंट्स में आप हमसे पूछ सकते हैं। और इसके साथ साथ हमारी वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर किया करें, क्योंकि आप लोगों की खिदमत में ही के लिए ही हम ये वीडियो बना के लेके आते हैं ताकि आप लोगों को छोटी छोटी चीज़ों से आगाह करते रहें। इसके साथ बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। दुआओं में याद रखिएगा।